आपको इलस्ट्रेटर सिखाया जाएगा, ठीक है। Right now we will work on this video software. Okay. In the last lecture, I have shown you some of the points. I have cleared the NURBS. NURBS का जो part है, I have cleared all of those things. The tools required for the NURBS modeling. ठीक है. किस लिए करते हैं हम लोग NURBS modeling या फिर कहाँ पे use हो सकता है? That I have shown you. I have created and shown you some of the objects using the NURBS modeling technique. ठीक है. Some of them I have created and send me very good outputs using the NURBS models. ठीक है. ऐसे आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर ऐसे इधर से उधर से देखने का जरूरत नहीं गिरेगा, ठीक है। यू कैन क्रिएट एनी मॉडल और एनीथिंग ऑन योर ओन इफ यू रिमेम्बर द टूल्स एंड इट्स यूज, ठीक है। आपको याद रखना है टूल्स और उसका यूज क्या है, वो सब आपको याद रखना है। बाकी आपको जो ऐसे नए नए टूल्स सिखाऊंगा मैं, सिखाते वक्त आपको सिर्फ टूल सिखाऊंगा मैं। आई विल नॉट टीच यू हाउ टू मॉडल दिस कार, हाउ टू मॉडल दिस कैरेक्टर, हाउ टू मॉडल दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक बेसिक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। बाकी अगर आपको दूसरा कुछ क्रिएट करना है उसके एक्सक्लूडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, तो आपको यू हैव टू यूज योर ओन टेक्निक्स एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। सो नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द लाइटिंग पार्ट, ठीक है। अभी लाइटिंग करने से पहले फर्स्ट व्हाट आई नीड टू टेल यू, okay, just tell me, open one scene. Okay, we are in the process of creating the department logo, ठीक है। उसका ही थोड़ा सा पार्ट है ये। I have created these mountains, textures, included this DPU logo, एनिमेशन का ये टेक्स्ट क्रिएट किया है पूरा, ठीक है। एक रॉक इफेक्ट के जैसे हम लोग ने इसको क्रिएट किया है, ठीक है। Also these trees and all, this is a part of Maya, ठीक है। The part which is not visible in your, which is not required, ठीक है। इसका पीछे का पार्ट पूरा डिलीट किया है। जितना आपके इमेज के अंदर दिखने वाला है उतना ही पार्ट विजिबल है सिर्फ, ठीक है। सो इमेज विल बी जस्ट फ्रॉम द फ्रंट व्यू, ठीक है। ऐसे एक लोगो क्रिएट किया हुआ है। Now what I will do, just assign a plane, ठीक है। फ्लोटिंग माउंटेन्स कैसे रहते हैं, दैट टाइप ऑफ इफेक्ट वी हैव गिवन टू दिस। अभी इसमें बहुत सारे थिंग्स बाकी है और भी टेक्सचरिंग का वगैरह पार्ट बाकी है। फाइनलाइज होने के बाद में आपको दिखेगा ही, ठीक है। आपके ग्रुप के आइकॉन्स के ऊपर हम लोग ये लोगो डालेंगे। ठीक है, I will upload the complete part of this logo on your group icon, ठीक है। And we can use for any of the events and such things. This logo will be used for all of the events and things. Okay, so now how to create lights, how to render it in a realistic way, ठीक है। वो आपको बेसिक दिखाऊंगा मैं, how to use the lights or what is the use of particular type of lights, ठीक है। For lighting thing we need to go for rendering part, ठीक है। लाइट्स हम लोग क्यों डालते हैं, when we used to create when we need to create the render output in the finalized form, then we create lights and then we render the final output, ठीक है। मतलब रियलिस्टिक आउटपुट चाहिए रहेगा तो आपको रेंडरिंग के लिए लाइट्स डालने पड़ते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू गो फॉर रेंडरिंग शेल्फ। रेंडरिंग शेल्फ के अंदर यू हैव these icons are nothing but the lights, ठीक है। these are different types of lights,
इसके यूजेस भी अलग है, और कौन से टाइप का आप लोग को आउटपुट चाहिए, इंटीरियर आउटपुट चाहिए, आउटपुट एक्सटीरियर आउटपुट चाहिए, उसके हिसाब से आपको सारे लाइट्स एडजस्ट करने पड़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो I have shown you how to create the models. I have shown you basic tools. Then I have shown you how to create the textures. ठीक है, कहाँ से आपको textures कैसे apply करने हैं. Then how to manage the textures, how to manage the flow of the textures. ठीक है, using the mapping techniques, automatic mapping, planar mapping. ठीक है, वैसे ही आपको क्या करना है अभी lights के अंदर, वैसे you have to remember. ठीक है, you have to remember what is the use of that light and where we can use that light. ठीक है, we have the default is the Arnold. ठीक है, Arnold के अंदर अलग से लाइट्स है एंड मेंटल रे के अलग से लाइट्स है. See, we have mental ray, different types of lights. Rendering के अंदर these are the Maya software lights. ठीक है, सॉफ्टवेयर के अलग से लाइट्स मिलेंगे आपको, मेंटल रे के अलग से मिलेंगे, आर्नोल्ड के अलग से मिलेंगे. अगर कुछ अलग प्लगइन डालते हो, वीरे, वीरे इज द वेरी गुड प्लगइन. वीरे का अगर डालते हो तो उसके अलग से लाइट्स मिलेंगे आपको. सिर्फ डिपेंड्स. ठीक है, हर एक रेंडर इंजन, और ये सारे जो मैं नाम ले नेम्स आई एम what all names I am taking, those names are connected to the render engines. ठीक है, render engines का एक part रहेगा, render engines का एक flow रहेगा. In that render engines we get these all names. ठीक है, mental ray, arnold, v-ray, corona. ठीक है, कोरोना रेंडर भी है. ठीक है, अभी जो पेंडेमिक चालू है वो वाला नहीं, उसके पहले से ही वो कोरोना रेंडर है. ठीक है, कोरोना रेंडर है. फिर उसके बाद में रेड शिफ्ट करके है, और हार्डवेयर करके है रेंडर. उसके बाद में अपना जो इसका है क्राई इंजन. ठीक है, क्राई इंजन एक है. ऑल्सो वी हैव. ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंडर इंजन है. हर एक रेंडर इंजन की प्रॉपर्टीज अलग अलग रहते हैं, हर एक रेंडर इंजन का आउटपुट अलग अलग रहता है. ठीक है, सो यू नीड टू make sure which type of output, how much realistic or which type of output you need. ठीक है, now what I will do, I will just add some of the lights. ठीक है, इसमें से दिखाता हूँ मैं आपको रेंडरिंग में से डाल के. फर्स्ट वन इज द एम्बियंट लाइट. ठीक है, एम्बियंट लाइट जो रहता है, इट emits light from all of the sides. ठीक है, emits light from all of the sides. जैसे कि आपका जो बल्ब रहता है, बल्ब. ठीक है, we can input this light in a bulb, तो it will emit the light from all of the sides. जहां से इसको सोर्स मिलेगा बाहर जाने के लिए. ठीक है, it will emit the light from that source. ठीक है, so if I create this, just you need to click once. ठीक है, एक बार क्लिक करना है, it will be automatically placed on the grid. See, I will press 7. See, it is adjusting the light settings. On the right side you will get this type of settings. ठीक है, if you put on mental ray. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको mental ray में ही रेंडर करना है. you don't have to अगर आपको एक्स्ट्रा लर्न करना है then you can go for Arnold, but basically you have to render the given output in the mental ray only. ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर mental ray है, you have to study the mental ray in brief. ठीक है, सी, यहाँ पे आपको ऐसे नोड्स आएंगे,
डिसेबल मेंटल रे, सिलेक्ट रीजन, सिलेक्ट viewport size, set to viewport side and pose render. ठीक है, सी I have selected this region and I have applied this light. लेकिन अभी इस लाइट के सेटिंग्स के अंदर क्या करना है, take the selection, delete this, select the light, go for properties, ambient light. ठीक है, I have to switch okay, you have to switch between the windows. This is the light, this is the intensity. ठीक है, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस आप लोग इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो यूजिंग दिस. ठीक है, विच कलर यू नीड, यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट द कलर ऑफ द लाइट. ठीक है, सनलाइट का कैसे थोड़ा सा येलोइश कलर रहता है या फिर नाइट के टाइम पे थोड़ा सा ऐसे ब्लूइश कलर आता है. सो फॉर दैट यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ कलर्स. ठीक है, बल्ब का या फिर कोई अलग अलग एलईडी लाइट्स वगैरह रहते हैं तो उसके हिसाब से आप लोग कलर्स एडजस्ट कर सकते हो. ठीक है, you can adjust the intensity, you can adjust the color, colors of the lights. ठीक है, next is shadows. I will switch on the shadows. ray trace shadows. ठीक है, using ray trace shadows. आपको ये वाले shadows यूज करने हैं. रे साइज, रे डेप्थ, कीप इट डिफॉल्ट. ठीक है, स्टार्ट में स्टडी करने के लिए जस्ट कीप इट डिफॉल्ट एंड जस्ट सी द चेंजेस. ठीक है, कौन से चेंजेस हो रहे हैं. आपको कुछ भी पार्ट अगर स्टडी करना रहेगा इस सॉफ्टवेयर के अंदर, आपको फर्स्ट डिफॉल्ट जो आता है उसका आउटपुट वो देखना पड़ेगा. उसके बाद जो है देन यू कैन मेक चेंजेस एंड यू कैन सी द ओरिजिनल आउटपुट. ठीक है, मैं करता हूँ इसको रिज्यूम करता हूँ. ओके, ठीक है, सो दिस इज द व्यू पोर्ट साइज. पूरा व्यू पोर्ट रेंडर हो रहा है इससे. ठीक है, सी ऐसे एक आउटपुट आएगा. दिस इज द यूज ऑफ एम्बियंट लाइट. जहां पे भी आप प्लेस करोगे उसके हिसाब से आपको शैडोज लाइट्स के सब प्रॉपर्टीज ऐसे दिखेंगे. ठीक है, so this is the use of ambient light. Next, I will delete this. It will automatically get switched to the default lighting. ठीक है, next is directional light. अभी इसके नेम के अंदर इसका मीनिंग है it works on the direction. ठीक है, और इसका जो आउटपुट है आपको कैसे दिखेगा. when you rotate this,
It works on rotation. What I will do, I will move this, reduce the size, pause render. See, now you can see resume render. I will rotate this. देखो, see the effect. Close this. Sir. सर हाँ बोलो। सर ये पूरे मेंटल रे के लाइट्स है क्या? क्या? ये जितने भी लाइटिंग्स दिखा रहे हैं एम्बिएंट वगैरह वो सब मेंटल रे के है क्या? आपका आवाज नहीं आ रहा। सर ये पूरे मेंटल रे के लाइट्स है क्या? हाँ, ये सारे मेंटल रे के लाइट्स है। मतलब एम्बिएंट वगैरह सब? हाँ हाँ, सब सब। ये ओके। रेंडरिंग में जितने भी आते हैं ना, द डिफॉल्ट रेंडर इंजन फॉर दिस इज मेंटल रे। ठीक है। अब जो हायर वर्जन है उसमें उन्होंने आर्नोल्ड को डिफॉल्ट किया है। ठीक है। बट यू हैव टू स्टडी द मेंटल रे लाइट्स, उसके बाद में अगर टाइम रहता है तो यू कैन स्टडी आर्नोल्ड ऑन योर ओन। सेम लाइट्स रहते हैं, जस्ट द आउटपुट इज लिटिल बिट डिफरेंट एंड समवॉट रियलिस्टिक। ठीक है। सो दीज आर द मेंटल रे लाइट्स, एम्बिएंट लाइट, डायरेक्शनल लाइट, आपको इसके अंदर ही मिलेंगे। यस सर। देखो, ऐसे नाइट इफेक्ट वगैरह भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो। दिस वर्क्स ऑन रोटेशन। है डायरेक्शनल लाइट वर्क्स ऑन रोटेशन, इसके अंदर मूवमेंट का कुछ भी यूज नहीं है। सी, सेम आउटपुट इज देयर। आप लाइट मूव करोगे, आगे पीछे कहीं पे भी डालोगे, इट विल नॉट चेंज इट्स आउटपुट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट्स मूवमेंट इट विल चेंज द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द रोटेशन। ठीक है। एंड दिस लाइट इज मैक्सिमम यूज्ड एज अ सनलाइट। ठीक है। ये वाला जो लाइट है डायरेक्शनल लाइट, यू कैन यूज फॉर एक्सटीरियर लाइटिंग। अगर आपने कुछ एक्सटीरियर सेट वगैरह क्रिएट किया है, या फिर एक्सटीरियर एक हाउस मॉडल या फिर बिल्डिंग का एक कोई स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, आर्किटेक्चर का मॉडल, सो फॉर एक्सटीरियर लाइटिंग यू कैन यूज दिस डायरेक्शनल लाइट। ठीक है। बाकी जो एम्बियंट लाइट था वो बल्ब के लिए यूज कर सकते हो आप लोग, मतलब इंटीरियर लाइटिंग के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। दिस इज द यूज ऑफ डायरेक्शनल लाइट। नेक्स्ट इज दिस इज अ पॉइंट लाइट। ठीक है। ओके, दिस सी आउटपुट आपको दिख गया इसका। इट एमिट्स द लाइट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। See, it is somewhat equal to the ambient light. ठीक है। बट ठीक है, जितना दूर लेके जाओगे उतना स्प्रेड होगा लाइट वो। ठीक है। दिस इज अ पॉइंट लाइट, emits light from a single point. Next, this is a spotlight. ठीक है।
ये वाला लाइट का बहुत यूज होगा। और द रेंडर, स्पॉटलाइट, ठीक है, जो स्टेजेस के ऊपर वगैरह यूज करते हैं, वैसे टाइप का लाइट है ये। इसके प्रॉपर्टीज आप लोग चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज द इंटेंसिटी एंड ऑल, ठीक है। सी अभी यहाँ पे जो है से ऐसे शार्पनेस आ रहा है इस लाइट के अंदर, ठीक है। सो फॉर दैट यू कैन चेंज द increase and decrease the cone angle and penumbra angle. See, cone angle reduce करो, penumbra angle increase करो, मीन्स थोड़ा सा ऐसे शेड आएगा उसके अंदर, शेड, ठीक है। इट विल ब्लर द कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। ठीक है, ऐसे आपको कुछ एनिमेशन क्रिएट करना रहेगा। लोगो एनिमेशन, तो यू कैन यूज दिस स्पॉटलाइट, ठीक है। ठीक है, ऐसे कुछ सामने आ रहा है लोगो, इट इज हाईलाइटिंग द लोगो, इसके ऊपर से जा रहा है कैमरा, ठीक है। तो उस टाइप से यू कैन यूज दिस स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट इज emit light to a particular spot, selected spot, ठीक है। इसका भी रोटेशन के ऊपर आपका आउटपुट दिखेगा, ठीक है। कौन सा एंगल चाहिए, कौन का लेंथ कितना चाहिए, कौन एंगल, पेनम्ब्रा एंगल। नेक्स्ट इज लाइट इफेक्ट, शैडोज, what light effects you need, shadows, depth map shadows, ray trace shadows, ठीक है। दो, there are two types of shadows in this, ठीक है। For mental ray each and every light has two types of shadows, depth map shadows and mental ray shadows, ठीक है। इससे थोड़ा सा कम क्वालिटी का आउटपुट चाहिए आपको, देन यू कैन यूज डेप्थ मैप शैडोज, ठीक है। और इससे थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का चाहिए, देन यू कैन यूज रे ट्रेस शैडोज, ठीक है। उसका टाइमिंग भी उतना इंक्रीज होता है, जितना ज्यादा क्वालिटी अगर आप लोग को आउटपुट चाहिए रहेगा तो उतना रेंडरिंग टाइम उसका बढ़ेगा, ठीक है। सो डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट यू रिक्वायर। अच्छा, अब ये जो है एनिमेशन वर्ल्ड, श्रुति ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा पूछा है। किसी के भी दिमाग में नहीं आया हाउ यू हैव क्रिएटेड दिस एनिमेशन का टेक्स्ट, ठीक है। अभी किसी किसी को, सी देयर आर टेक्निक्स। अगर आप लोग मॉडल करते हो, जस्ट डिसेबल दिस मेंटल रे, दिस 5 6 टेक्सचर्स। अगर आप लोग इसको मॉडलिंग करने जाओगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। बट at some point you can create the models, at some point you can directly create the letters, ठीक है। So you can go for create and type tool, ठीक है। This is a tool of creating text in Maya। See, ऐसे एक डिफॉल्ट टेक्स्ट आपका आएगा, 3D टेक्स्ट। इसके अंदर आपको जो टाइप करना है वो टाइप कर सकते हो। थ्री डायमेंशंस, ठीक है। विल टाइप दिस टेक्स्ट,
ठीक है, 3 डायमेंशंस। अभी इसके जो प्रॉपर्टीज है, सी यू कैन चेंज द फॉन्ट फ्रॉम हियर। आपके पीसी के अंदर जो जो फॉन्ट्स रहेंगे, इट विल टेक ऑल ऑफ दोस फॉन्ट्स। ठीक है, जो फॉन्ट आप लोग इंस्टॉल करोगे वो फॉन्ट, एक बार आपको फॉन्ट इंस्टॉल करना है, उसके बाद एक बार सॉफ्टवेयर रिस्टार्ट करना है। ठीक है, ईच एंड एवरी टाइम, हर एक सॉफ्टवेयर के लिए। कोई भी अगर फॉन्ट आप लोग इंस्टॉल करते हो, देन आफ्टर इंस्टॉलिंग दैट फॉन्ट यू फर्स्ट हैव टू रिस्टार्ट दैट सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक बार रिस्टार्ट कर दोगे, इट विल बी अवेलेबल इन योर फॉन्ट मेनू। ठीक है, फॉन्ट के मेनू के अंदर वो अवेलेबल रहेगा। यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहाँ से आप स्केल भी कर सकते हो। ठीक है, ट्रैकिंग, डिस्टेंस बिटवीन द लेटर्स, ट्रैकिंग। कर्निंग स्केल, आपको ऐसे एनिमेशन करना रहेगा, ऐसे एक ही पार्ट में से ऐसे ओपन हो रहा है 3 डायमेंशन। यू कैन एनिमेट दिस ऑल्सो, आई विल शो यू हाउ टू एनिमेट दैट थिंग। ठीक है, लीडिंग, लीडिंग मतलब क्या रहेगा, लीडिंग कर्निंग ये सारे पार्ट्स है इसके अंदर। लीडिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। ठीक है, इफ यू हैव लाइंस, सी इसके अंदर टाइप करना है आपको। अब ये दो लाइंस के बीच में का जो डिस्टेंस रहेगा, दैट विल बी लीडिंग। सी इसके बीच में ज्यादा डिस्टेंस चाहिए रहेगा आपको, देन यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द लीडिंग साइज। एंड कर्निंग इज द डिस्टेंस बिटवीन लेटर्स। ठीक है, 0 0 भी नहीं रखना है, डिफॉल्ट ही रखो इसको। ठीक है, बट इफ यू वांट यू कैन चेंज द लीडिंग एंड कर्निंग। सेपरेटली आप लोग एक एक लेटर सिलेक्ट करके उसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, टाइप मैनिपुलेटर, बट आई डोंट वांट दिस, आई वांट टू कीप इट डिफॉल्ट। ठीक है, सो दिस इज अ टाइप टूल। जो भी फॉन्ट आपके पीसी के अंदर रहेंगे वो सारे फॉन्ट्स इसके अंदर क्रिएट होंगे। ठीक है, बट द मेश ऑफ दिस टेक्स्ट इज वेरी मच, बहुत ही ज्यादा मेश है इसका। ठीक है, we have the maximum mesh for this text related part. यहाँ से आप लोग रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो उसका, ताकि आपका मेश भी कम हो जाए। ठीक है, ज्योमेट्री, सी ठीक है, डिस्टेंस, डिलीट कैप्स, जैसे ट्रांसपेरेंट क्रिएट करना रहेगा तो यू कैन डिलीट द कैप्स। ठीक है, इसके अंदर भी आपको टेक्सचरिंग वगैरह करना रहेगा, देन यू कैन यूज
The materials, different types of materials. You can apply different types of materials on the selected faces. पीछे के फेस सिलेक्ट करो, मेरे पूरा टूल सिलेक्ट करो. Assign new material, Lambert. Assign new material, number 2, white. ठीक है, देखो ऐसे टाइप का आप लोग टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो, गिविंग अ 3D डेप्थ. अगर कलर चेंज करना रहेगा, यू कैन चेंज द कलर, गो टू फेस, मटेरियल एट्रीब्यूट्स, सी. तो अगर पीछे कलर चेंज करना रहेगा, अगेन गो फॉर फेस, मटेरियल एट्रीब्यूट्स, ये पूरा मटेरियल का कलर चेंज हो जाएगा. ठीक है, डन. सो दिस इज द ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग द टेक्स्ट, क्रिएटिंग 3D टेक्स्ट. ठीक है, ओके. ठीक है, सो दिस वाज डायरेक्शनल लाइट. उसके बाद जो था, दिस वाज द पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट भी दिखाया आपको. नाउ इट इज एरिया लाइट. एरिया लाइट, इट enhances or it views or spits light on a particular area. ठीक है. Now if I switch on the mental ray option, +7, सी, जितना एरिया रहेगा, फिर आपका जितना बॉक्स रहेगा, ये वाला जो है, दिस इज डायमेंशन. यू कैन चेंज द एरिया ऑफ दिस. ठीक है, इट एमिट्स लाइट इन अ पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, जितना एरिया आपको कवर करना रहेगा, उतने एरिया के ऊपर वो लाइट्स एमिट करेगा. ठीक है, सी, पीछे से लाइट्स नहीं आ रहे हैं, सिर्फ ना, सिर्फ फ्रॉम द फ्रंट व्यू. अब से करना रहेगा, यू कैन रोटेट इट. देखो ऐसे, इसको सामने एक ऐसे लाइन है. ठीक है, सो इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, इमिटिंग लाइट. ठीक है, ये ऐसे लाइन जो है सामने, ये डायरेक्शन रहेगा इसका लाइट एमिट करने का. और पीछे का जो पूरा रेक्टेंगल है, दैट इज द एरिया, कितने एरिया में लाइट एमिट हो रहा है. ठीक है, कैन ऑल्सो गो फॉर सेटिंग्स, इंटेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो आप लोग. लाइट इफेक्ट्स, शेडोज, डेप्थ मैप, रे शेडोज, मेंटल रे. ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, ये धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा. ठीक है, जस्ट रिमेम्बर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लाइट. इट emits light from the particular area. ठीक है, अगेन दिस इज द वॉल्यूम लाइट. ठीक है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर से लाइट एमिट होगा इसका. 7, increase and decrease the volume.
ठीक है। यू कैन यूज दिस लाइट इन द बल्ब ऑल्सो, ठीक है। बल्ब या फिर जो भी क्लोज ऑब्जेक्ट्स रहेंगे और द लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे कि हमारे जो इंटीरियर के अंदर जो लाइट्स रहते हैं, एलईडी लाइट्स हम लोग जो यूज करते हैं, दैट हैज अ वॉल्यूम इन इट्स, मतलब उसका जो डायमेंशन रहते हैं उसके अंदर, यू कैन फिट दिस लाइट, यू कैन फिट द लाइट इनसाइड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड यू कैन चेंज द ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अगर आप लोग को एक बल्ब टाइप ऐसे क्रिएट करना रहेगा, देन यू कैन डिक्रीज द ट्रांसपेरेंसी एंड यू कैन इंसर्ट दिस लाइट इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट के अंदर डालना है आपको ये वाला लाइट, एंड यू कैन सी द रिक्वायर्ड आउटपुट, ठीक है। दिस इज अ वॉल्यूम लाइट, उसके नाम के अंदर ही सब है, ठीक है। वॉल्यूम एमिट द लाइट इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, ठीक है। जितना आप लोग उसको स्केल करोगे उतने वॉल्यूम के अंदर वो लाइट एमिट करेगा, ठीक है। क्लियर विद दिस लाइट्स। उसके बाद में यहाँ पे जो है, दिस इज अ कैमरा। सर सर You can scale this. सर अभी इस कैमरा के अंदर से अगर आपको देखना रहेगा तो फॉर पैनल्स रिस्पेक्टिव कैमरा 1, ठीक है। गो फॉर पैनल्स पर्सपेक्टिव एंड कैमरा 1, स्विच ऑन द व्यूज। अभी यहाँ पे जो है दिस इज अ कैमरा व्यू, ठीक है। बाकी साइड से आप लोग आपका कैमरा एडजस्ट कर सकते हो। सो दिस इज द कैमरास, और ठीक है। ऐसे कैमरा को एनिमेट भी कर सकते हो आप लोग। अभी डिपेंड्स आप लोग कौन से कैमरा एंगल्स वगैरह यूज करते हो, उसके ऊपर है सब, ठीक है। ऐसे पैन भी कर सकते हो आप लोग। दिस ऑल द पार्ट ऑफ लोगो एनिमेशन। लोगो कैसे आप लोग को एनिमेट करना है उसके ऊपर डिपेंड है। या फिर यहाँ पे लेना है, क्लोज टू दिस लोगो एंड मूव इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। Lead the camera, it will be again viewed from the perspective, ठीक है। So these are the points, these are the lights included under the mental ray section, ठीक है। mental ray के अंदर जो lights है, the default lights in the software are used for mental ray, ठीक है। each and every render engine has its own lights, just remember this। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस थोड़ा सा और कैसे अच्छा आउटपुट आप लोग निकाल सकते हो, आई विल शो यू दैट टाइप ऑफ आउटपुट। Till then, just remember the names of the lights, the use of the lights, and just practice how the light works, या फिर उसका एक आउटपुट कैसे आता है और कौन से पार्ट के लिए आप लोग वो लाइट्स यूज कर सकते हो। जस्ट ऑब्जर्व दैट, ठीक है। आपके घर के अंदर ही ऑब्जर्व करो, घर के बाहर ऑब्जर्व करो, जहां पे भी आप लोग जाओगे, ईच एंड एवरीथिंग कैन बी सीन यूजिंग द लाइट्स ओनली, ठीक है। अगर लाइट्स नहीं रहते थे सो यू कैन नॉट सी, कोई भी ऑब्जेक्ट आप लोग देख नहीं सकते थे, ठीक है। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द लाइट्स। All of your views are totally dependent upon the lights, ठीक है।
ये लाइट से आप लोग कुछ इल्यूजन्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारे इल्यूजन्स भी क्रिएट किए जाते हैं यूजिंग दिस लाइट्स, ठीक है। अच्छा, ट्रीज। अब ट्रीज जो है इसका मॉडलिंग का अलग से पार्ट है, ठीक है। और वो आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दिखाता हूँ आपको हाउ आई हैव क्रिएटेड दिस ट्रीज। पूरा एक सेक्शन है उसका, वो यूज करके भी आप लोग एक पूरा सीन क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दैट वन टूल, ठीक है। धीरे धीरे सिखाऊंगा मैं आपको, सब एकदम ही नहीं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलो, सर हेलो। सर। ठीक है, सो यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स। सर। आपका आवाज नहीं आ रहा है अदनान, यू कैन टाइप। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा है आपका, सिर्फ ऐसे खर 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 कर आ रहा है। सर सर ओके, मेंटल रे प्लगइन दिख रहा नहीं है। मेंटल रे इज नॉट अवेलेबल इन 2020, 2021, 2016 के आगे मेंटल रे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू डाउनलोड द मेंटल रे प्लगइन सेपरेटली एंड यू हैव टू इंस्टॉल इट। इट इज नॉट अवेलेबल इन द हायर वर्जन्स, ठीक है। आएगा ना, क्यों नहीं आएगा आउटपुट। मेंटल रे के लाइट्स यूज करोगे तो मेंटल रे में रेंडर करना है, आर्नोल्ड के लाइट्स यूज करोगे तो आर्नोल्ड में रेंडर करना है, तभी उसका आउटपुट आएगा। नहीं तो फिर आप लोग मेंटल रे के लाइट्स यूज करोगे मैंने जो दिखाए हैं अभी, एंड यू विल क्रिएट आउटपुट इन आर्नोल्ड, तो वो नहीं आएगा फिर, ठीक है। जो लाइट्स यूज कर रहे हो उसी रेंडर इंजन के अंदर आपका आउटपुट निकालना है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर द टर्म्स, जो आपको टर्म्स में बता रहा हूँ, लाइट के रिलेटेड या फिर रेंडर इंजन के रिलेटेड, व्हाट इज अ रेंडर इंजन, व्हाट इज द यूज ऑफ रेंडर इंजन, यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है। हाँ, सेम आउटपुट आएगा। देखो, आप लोगों के रेगुलर के अभी तक एग्जाम फॉर्म आए नहीं है, ठीक है। आपका जो फील्ड है एनिमेशन का फील्ड, उसके अंदर ऑप्शन नहीं है अभी तक, ठीक है। जब आएंगे देन वी विल अपलोड दैट फॉर्म ऑन योर ग्रुप, ठीक है। गो थ्रू दैट लिंक, चेक दैट इफ योर ऑप्शन इज अवेलेबल और नॉट, ठीक है। बीएससी एनिमेशन का ऑप्शन उसके अंदर आ रहा है क्या नहीं देखो, देन यू कैन फिल योर एग्जाम फॉर्म्स, टिल देन यू कैन नॉट फिल योर फॉर्म्स। और अभी तक भी आए नहीं है, दैट इज जस्ट अ नोटिस फ्रॉम द यूनी पुणे, ठीक है। सो आई हैवंट अपलोडेड इट ऑन योर ग्रुप। हाँ, फिर वही तो, देर इज नॉट अवेलेबल, योर कोर्स इज नॉट अवेलेबल इन दैट फॉर्म। चला, हे सगळं आपण नंतर डिस्कस करू लेक्चरच्या, आता टाइम झालेला आहे, ठीक आहे। सो जस्ट लीव एवरीवन, so I can end this meeting. Chalo, bye bye. See you in the next session.